नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची में सरहुल जुलूस पर ड्रोन से रखी गई नजर, वरीय पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। राजधानी रांची में गुरुवार को अलग अलग अखाड़ों से सरहुल जुलूस निकाला गया। इस दौरान विधि व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसे लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जुलूस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय समेत कई पुलिस पदाधिकारी मेन रोड समेत कई उन इलाकों में जुलूस पर नजर रख रहे थे। सरहुल पूजा की सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी। इसमें झारखंड जुगवार, महिला पुलिस, रैप, आईआरबी के जवान भी शामिल थे। सरहुल पर राज्यपाल संघ अर्जुन मुंडा ने मांदर बजाया, लोक गीतों पर थिरके। प्रकृति के महापर्व सरहुल के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सरहुल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं महबूबा मांझी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल और अर्जुन मुंडा ने मांदर बजाया और सरहुल की गीतों पर थिरके। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे जीवन की शुरुआत की थी जिसमें हम लोग जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं। हमें अपने पेड़ों को, जंगलों को बचाने की जरूरत है और सरहुल जैसे पर्व इसी का संदेश भी देता है। कहा कि विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। झारखंड में प्राकृतिक पर्व सरहुल एक अलौकिक दिन है जिसे राज्य का हर नागरिक सरहुल मनाते हैं। वहीं राज्यपाल ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को भी ईद की मुबारकबाद दी। चाईबासा में नाबालिग समेत 15 भाकपा माओवादी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी और मिसिर बेसरा के शोषण से परेशान एक नाबालिग समेत 15 भाकपा माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुवार को चाईबासा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी नक्सलियों ने डीआईजी मनोज रत्न चौथे, डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी आशुतोष शेखर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले 14 नक्सलियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके खिलाफ चाईबासा जिले के अलग अलग थानों में मामले भी दर्ज हैं। धनबाद कोयलांचल में सरहुल का उल्लास, पुलिस लाइन में एसएसपी ने बजाया मांदर। धनबाद कोयलांचल में गुरुवार को प्राकृतिक पर्व सरहुल उल्लास के साथ मनाया गया। केंद्रीय सरना समिति की ओर से मुख्य समारोह धनबाद के पुलिस लाइन स्थित सरना स्थल पर आयोजित किया गया। पारंपरिक परिधान में आदिवासी महिला पुरुष मांदर की थाप पर नृत्य करते हुए पहुंचे। समारोह में एसएसपी एचपी जनार्दन, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत पुलिस विभाग के तमाम पदाधिकारी, जवान और उनके परिवार के लोग भी शरीक हुए। समिति के सदस्यों ने एसएसपी समेत सभी पदाधिकारियों का स्वागत पारंपरिक आदिवासी तरीके से किया। एसएसपी ने भी मांदर बजाया और लोगों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। यह पर्व पेड़ पौधे और जल संरक्षण का संदेश के साथ ही नए साल की शुरुआत का आगाज है। समारोह में समिति की ओर से एसएसपी और 85 पदाधिकारियों का स्वागत गमछा और पौधा देकर किया गया। झारखंड का तापमान फिर 39 डिग्री के पार। इन जिलों में 2 दिन होगी बारिश, फिर 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। झारखंड का तापमान एक बार फिर 39 डिग्री के पार चल गया है, लेकिन सुकून की खबर यह है कि 2 दिन तक प्रदेश में बारिश होगी। अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरेगा। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से दी गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद 4 दिन में 4 से 5 डिग्री तक तापमान में वृद्धि होगी। इससे लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को झारखंड के कई जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि 12 अप्रैल को सूबे के पश्चिमी, दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 13 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जो है इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रहने का अनुमान है। वहीं अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अप्रैल को यानी कि आज झारखंड के 16 जिलों यानी पश्चिमी, दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं तेज हवाएं चलेगी। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। वज्रपात भी हो सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर रह सकती है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा जिला में हुई। यहाँ जो है 12 मिलीमीटर वर्षपात हुई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला जिला में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची का रहा, जो 18.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि 12 अप्रैल को झारखंड के इन जिलों में वर्षा होगी। वो जिला है गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रांची, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। वहीं 13 और 14 अप्रैल को इन जिलों में वर्षा होगी। वह है गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रांची, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग। झारखंड में फिर नक्सलियों की साजिश व नाकाम। रांची के तमाड़ से 8 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का आईडी बम बरामद किया है। झारखंड जुगरवार की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने यह साजिश रची थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाकर तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दी। आप सबको बता दूं कि झारखंड के रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा अकारकोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने आईडी बम को बरामद किया। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी क्रम में 8 किलोग्राम का आईडी बम बरामद किया गया। बम को प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा गया था। रामगढ़ में कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, एक की हुई मौत, 3 गंभीर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ बोकारो मार्ग NH 23 पर 76 के समीप एक महिंद्रा XUV कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में बुरी तरह फंसे मृतक के शव को हाइड्रा की मदद से घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार 4 लोग कार में सवार होकर पटना से रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान 76 मांडो पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का अगला हिस्सा ट्रक में फंस गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बाहर निकाला, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे मृतक के शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान पटना निवासी सुजीत कुमार मेहता के रूप में की गई। वहीं घायलों में सोनू कुमार, जितेंद्र कुमार और सोनू शामिल है। सभी पटना सिटी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बोकारो के चांदो जंगल से 75 लीटर देसी शराब और 1600 किलो महवा जब्त। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को पेटवार थाना क्षेत्र के चांदो जंगल में छापामारी कर भारी मात्रा में देसी शराब और महवा जब्त किया। सहायक उत्पाद निरीक्षक संजीत देव के नेतृत्व में टीम ने जंगल में अवैध शराब भट्टी के पास जमीन खोदकर ड्रमों में रखा करीब 16 किलो जवा महवा और 75 लीटर चुलाई शराब समेत शराब बनाने की अन्य सामग्री बरामद की। शराब समेत सारी सामग्री नष्ट कर दी गई। भट्टी संचालक जगन्नाथ सिंह के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुरक्षा को लेकर मंडरों के कई बूथों का थाना प्रभारी ने किया निरीक्षण। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रोहित कुमार एवं SIGD नरेश कुमार के साथ बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर मंडरो प्रखंड के कई बूथों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालेडी, मध्य विद्यालय पोड़ैया, मध्य विद्यालय घटियारी, मध्य विद्यालय लीलातरी, मध्य विद्यालय छोटा लक्ष्मी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसाहा, उत्क्रमित मध्य उर्दू बिशनपुर सहित दर्जन भर बूथों का निरीक्षण कर वहां की विधि व्यवस्था एवं मतदान कर्मी की रहने की व्यवस्था की जानकारी ली। मौके पर SSB के जवान भी मौजूद थे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बाइक से 98,460 रुपये जब्त। घाटशिला यानी कि पूर्वी सिंहभूम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। खासकर बॉर्डर इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में गुड़ा बांदा ओडिशा बॉर्डर के चेक नाका पर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में बाइक से 98,460 रुपये जब्त किए। ये कैश बहरागोड़ा के हेमंत कुमार सेठी के हैं। हेमंत कोई वैध दस्तावेज नहीं दे सके।
पुलिस आगे की कार्रवाई अब कर रही है। आप सबको बता दो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के गोड़ाबांधा थाना क्षेत्र के चुआसोल में पुलिस ने गुरुवार को 98,460 रुपए जब्त किए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस को ये रकम बरामद हुई। श्रद्धा के साथ मनाई गई शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती। अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती गुरुवार को बरहेट में श्रद्धा के साथ मनाई गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व राजमहल से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हंसदा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पचकटिया स्थित क्रांति स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा, झामुमो के राजाराम मरांडी, बनार्ड मरांडी, संजीव सामू हेम्ब्रम, मुजीबुर रहमान, भाजपा के गणेश तिवारी, मनीष भारती, विभीषण ठाकुर, दुर्गा ठाकुर, खगेंद्र शाह, बनवास टुडू, नवीन गुप्ता, सुरेश गुप्ता आदि लोग शामिल थे। पाकुड़ में झामुमो के नेताओं ने सिद्धो कान्हू को दी श्रद्धांजलि। पाकुड़ में झामुमो ने हूल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू की जयंती गुरुवार को मनाई। जिला सचिव सुलेमान बास्की के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिद्धो कान्हू पार्क स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीदों को नमन किया। मौके पर मिथिलेश घोष, मनोज चौबे, सुशीला देवी, सुशील हेम्ब्रम, प्रकाश सिंह, मुकेश सिंह, राजू सिंह, दयानंद भगत, प्रदीप हजारा, राहुल साहा आदि लोग उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।